हाँ जी बेटा, क्या हाल है आप सब लोगों के। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिक्स का पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन की जो रूल्स है। भाई स्फेरिकल मिरर जो इमेज बनाते हैं कैसे कैसे बनाते हैं, थोड़े से रूल्स को एक बार मैं ब्रीफ कर दूंगा, देखना। पहला रूल ये था, कोई भी रे अगर पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। पहला ये था। दूसरा था, फोकस से आएगी तो कहां से जाएगी, पैरेलल जाएगी। बहुत बढ़िया। तीसरा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस जाएगी। और चौथा रूल हमारा क्या था, कि अगर ओब्लिक आएगी और ओब्लिक वापस जाएगी। ये चार रूल पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ाए हुए हैं, आप वहां देख सकते हो, ठीक है। अब अगर वो रूल नहीं आते तो ये वाला लेक्चर देखना बेकार है, ये नहीं समझ आएगा आपको। पहले वो रूल आपने देखने। देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल में दो आ रहे थे बेटा हमारे, एक आ रहा था कॉनकेव, दूसरा आ रहा था कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले मैं आपको कॉनकेव मिरर के केसेस पढ़ाऊंगा। क्यों ऐसा? क्योंकि कॉनकेव मिरर के अंदर हमारे 6 केसेस हैं, सबसे ज्यादा लेंथ वाला कॉनकेव मिरर ही है। कॉनकेव मिरर में कैसे हम केसेस पढ़ाएंगे, मैं कौन से केसेस की बात कर रहा हूँ, एक बार आप इधर देख लो। सबसे पहले देखो, मैं बनाऊंगा कॉनकेव मिरर, देख ध्यान से। कौन सा होता है कॉनकेव? बाहर से, बाहर से पॉलिश रिफ्लेक्शन कहां से होगी, रिफ्लेक्शन कहां से होगी बेटा, रिफ्लेक्शन अंदर से होगी। रिफ्लेक्शन कहां से होगी, अंदर से होगी। तो एक ये वाली जो मैं लाइन बनाता हूं, इसको मैंने क्या बोला था, क्या होती है ये? बहुत बढ़िया, क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे मिरर को टच करती है उसको बोलते हैं पोल। ये वाला पॉइंट यहाँ पे आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका होता है फोकस। ये मैं आपको अभी नहीं, पहले पहले बताया हुआ है, पर थोड़ा सा ऐसे रिमाइंड करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा, रूल्स पे क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को मैंने रखना है, ये जो मैंने लाइन बनाई है ना पूरी प्रिंसिपल एक्सिस, इस पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखते जाना है, और मैंने देखना है इमेज कहाँ कहाँ बन रही है। अब इसमें बड़ी सारी जगह है रखने के लिए। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को कहां से रखूंगा, देखना। पहला जो आपके किताब के अंदर है वो है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख देते हो। इन्फिनिटी कौन सा पॉइंट होता है? इन्फिनिटी वो होता है जिसका आपको पता ही नहीं है, जिसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रखा, इन्फिनिटी पे रखा, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रख दिया। अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से। इन्फिनिटी से कोई भी रे कभी भी अगर आएगी ना, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। क्या बोल रहा हूं? इन्फिनिटी से कोई भी रे आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। फोकस से आप उसको पास नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? मान लो बेटा आप यहाँ पे खड़े हो, मैं आपको बोलता हूँ 10 किलोमीटर दूर तक लाइट मारनी है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राउंड पे मारनी है, तो आप अपनी हाइट से उस ग्राउंड पे लाइट नहीं मार पाओगे, है ना। सपोज करो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ये आप हो, ये 10 किलोमीटर में बिल्डिंग है। मैं बोलता हूँ इधर से इस बिल्डिंग के पैर में लाइट मारो, पॉसिबल ही नहीं है टॉर्च से। तुम सीधी सीधी कर सकते हो यहाँ तक, है ना, टेढ़ी नहीं कर पाओगे, क्योंकि टेढ़ी करोगे तो वो 1-2 किलोमीटर में ही नीचे आ जाएगी। अगर यहाँ से टेढ़ी करोगे तो यही पड़ेगी। समझ आ रहा है? तो इसलिए हमेशा रे जो है इन्फिनिटी से कहां से जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मतलब आई पैरेलल। अब रूल क्या बोल रहा था, याद करो। रूल ये बोल रहा था, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहां से जाएगी, बहुत बढ़िया, कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस से गई, गई ना फोकस से। सही है, यहां तक बढ़िया। यहां से भी आ सकती है, इन्फिनिटी यहां भी हो सकता है। पैरेलल रही तो कहां से गई फिर से, नहीं, ऐसी डायग्राम बनेगी, ऐसी डायग्राम बनेगी। कोई भी रे अगर इन्फिनिटी से आती है तो वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये आने वाली रेज है, एरो दिख रहा है ना, ये इंसिडेंट रेज है दोनों, और ये जाने वाली रेज है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड है। अब मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में, इमेज कब बनती है बेटा, इमेज कब बनती है, इमेज तब बनती है जब दो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद मीट करती है। कब मीट करती है, रिफ्लेक्शन के बाद। रिफ्लेक्शन के बाद नहीं मीट कर रही, मतलब अगर एक इंसिडेंट रे है दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है, तो इमेज नहीं बनेगी। इमेज कब बनेगी, जब दोनों आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं बोलूंगा, मैंने बेटा ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ध्यान से देखना। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मेरी क्या है, ऊपर सवाल में लिखा होगा आपको। ऑब्जेक्ट को मैंने कहा रखा है, एट इन्फिनिटी। रखा है कि नहीं रखा, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा हुआ है। दूसरा आपको बोलता है, बताओ जी अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा तो इमेज कहां बनती है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी। अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो तो आपकी इमेज कहां बनेगी। तो हमें क्या पता सर कहां बनेगी, हम देखेंगे। पहले हमने देखा रेज यहां पे बीट कर रही है, इस पॉइंट पे कर रही है कि नहीं कर रही है, येलो वाले पे कर रही है बीट। ये पॉइंट कहां पे है,
ये पॉइंट कहां पे बेटा? फोकस पे। बहुत बढ़िया, कहां पे है? फोकस पे। तो इमेज कहां बनती है, बन रही है इसकी एट एफ। क्यों? देखो दिख रहा है ना, रेज कहां मीट कर रही है? फोकस पे। तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी। बहुत बढ़िया। फिर वो बोलता है जी बताओ, इमेज तो आपने बता दी, इमेज का नेचर कैसा होगा? नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? अब नेचर में वो पूछ रहा है आपको रियल है कि वर्चुअल है। क्या पूछ रहा है? रियल है कि वर्चुअल है। जब मैं आपको रियल और वर्चुअल इमेज पढ़ा रहा था, रियल इमेज कौन सी होती है? जहां पे रेज एक्चुअल में मीट करती है। और वर्चुअल कहां से होती है, कौन सी होती है? जहां पे रेज हमें लगता है मीट कर जाएगी। ठीक है, तो अब ये वाली रियल है कि वर्चुअल है? तो मैंने आपको पहचानने के लिए एक छोटी सी ट्रिक दी थी। अगर बोल्ड वाली लाइंस है तो रियल इमेज, अगर ऐसे डॉट वाली लाइंस है तो वर्चुअल इमेज। क्लियर है? सिंपल है। तो देखो लाइन कौन सी है, दोनों बोल्ड वाली है। इमेज कौन सी होगी आपकी? रियल। कौन सी होगी? रियल। और हमें पता है रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? रियल इमेज हमेशा हमारी क्या होती है? इन्वर्टेड। है ये यहां तक? बहुत बढ़िया। अब देखो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक वो पूछेगा आपको कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा। साइज ऑफ इमेज, कि इमेज का साइज कितना है। ठीक है, तो साइज कितना है देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं दूर जाऊंगा तो ऑब्जेक्ट का साइज तो बहुत बड़ा है। इमेज तो इतनी सी बन रही है, छोटी सी। तो इमेज का साइज छोटा सा है, मतलब एक पॉइंट के जितना दिख रहा है अपने को। तो साइज ऑफ इमेज क्या हो गया अपना? पॉइंट साइज। कितना हो गया? पॉइंट साइज। या किताब पे लिखा हुआ है हाईली डिमिनिश्ड। क्या लिखा हुआ है बुक पे? हाईली, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज्यादा छोटी। ठीक है, या तो बहुत ज्यादा छोटी, या पॉइंट साइज लिखोगे एक ही बात है। तो आपको अब आप कंफ्यूज होते हो सर ये पेपर में सवाल कैसे आता है? बेटा पेपर पे सवाल ऐसे आता है कि आप हमें ये बताओ, जब मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखता हूं तो कॉनकेव मिरर पे जो इमेज बनाता है उसके मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो। उसके ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्लियर हो गया? ये आपका पहला केस है कि जब आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा? इन्फिनिटी। इधर ध्यान से देखो बेटा, पहले मैं इन्फिनिटी पे रखूंगा, फिर मैं इधर रखूंगा फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब सी से पीछे, फिर मैं सी पे रखूंगा, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे, फिर एफ और पी के बीच में। क्यों ऐसा? क्योंकि सीरीज में चलेंगे तो अपने को समझ आता रहेगा। और एंड में मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा इसकी, वो ट्रिक में से आप 5 मिनट में इसको कर लोगे। बट उस ट्रिक के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, नहीं तो ट्रिक किसी काम की नहीं है। क्लियर है? तो आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा है, ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे? पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा ना, पहले बना लेता हूं, बनाना ज्यादा सही रहता है ना। देखो ये आ गया बेटा कॉनकेव मिरर हमारा। सेम कॉनकेव पता ना, बाहर से पॉलिश रिफ्लेक्शन, अंदर से, है ना। तो ये आ गया पोल, यहां पे आ गया इसका पोल आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पोल आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? फोकस। और यहाँ पे क्या आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। है ना, ऐसे ही होता है। अगर आप स्केल से बनाओ तो बहुत बढ़िया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेना, 10 सेंटीमीटर सपोज करा लिया तो 5 पे आपका फोकस आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है देखना। अभी पहले इन्फिनिटी में रखा था ना, अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ रखेंगे बेटा? देखो कहाँ रख रहे हैं? सी से पीछे। सी से पीछे कहीं भी रख सकते हो, फाइनाइट डिस्टेंस है, पता है अपने को। तो सी से पीछे आप उसको कहीं भी रख सकते हो। तो मैंने इसको सी से पीछे रखा ऑब्जेक्ट को। तो मान लो मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है मेरा ए बी, ऑब्जेक्ट का नाम। अगर लेंथ बढ़ानी है तो आपने लिखना है ए बी इज द ऑब्जेक्ट, एफ इज द फोकस, सी इज द सेंटर कर्वेचर। चलो वैसे ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। अब देखो फोकस से अगर आपने सी से पीछे ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट से क्या होगा? एक रे आएगी पैरेलल। 4 रूल है, 4 में से कोई से 2 यूज करेंगे, बढ़िया रहेगा ना। तो पैरेलल रहेगी तो कहां से रहेगी? अभी बताया था, पैरेलल रहेगी तो कहां से रहेगी? फोकस से। दूसरा दूसरा रूल यह है, अगर फोकस से आएगी तो कहां से रहेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है इतना? पहला पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, दूसरा फोकस आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है ना, ये देखो ये वाली इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो दो जगह पे क्रॉस बज रहा है,
बच्चा बोलता है सर इमेज एफ पे बननी चाहिए, बेटा ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाली रे आर है और ये वाली आई है, आर और आई नहीं, दोनों आर चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये वाली भी आर है, ये वाली भी आर है, इमेज बनेगी इधर। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी? इधर। तो कहाँ रखा था आपने ऑब्जेक्ट को? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा क्या था? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा? ध्यान से, वो सवाल में दिया होता है। कहाँ रखा था हमने? सी से पीछे, बियॉन्ड सी, है ना? रखा था ना बेटा? तो बियॉन्ड सी। इमेज कहां बन रही है? पोजीशन ऑफ इमेज। हमें कोई याद थोड़ी करना है कुछ, हम देख रहे हैं, हमने देखा हुआ कहां बन रही है भाई, ये बन रही है ये वाले पॉइंट पे। ये पॉइंट कहां पे है? ना तो सी पे है ना तो एफ पे है कहां पे? सी और एफ के बीच में, तो बिटवीन सी एंड एफ बन रही है ना, सी और एफ के बीच में। ठीक है, अब देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां था? सी से पीछे। इमेज कहां बन रही है? सी और एफ के बीच में बन रही है। बहुत बढ़िया। अब देखो दोबारा नेचर। नेचर के केस में तो आपको कुछ नहीं देखना, नेचर के केस में आपको कुछ नहीं देखना, बस इतना देखना है कि लाइन बोल्ड है या डॉट वाली। तो लाइन बोल्ड है, बोल्ड लाइन है, तो नेचर क्या हो जाएगा बेटा? नेचर आपका हो जाएगा रियल। रियल, और रियल इमेज हमेशा क्या होती है? रियल इमेज हमेशा क्या होती है? रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, ये हमने पढ़ा दिया है आपको। रियल विल बी, रियल ऑलवेज विल बी इन्वर्टेड। क्लियर? अब देखिए साइज। साइज सर याद थोड़ी करना है, साइज मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इमेज फॉर्मेशन के रूल्स देख के आए हो तो आपको कुछ याद नहीं करना, स्केल लेना, ड्रॉ करना, जहां मीट करिए मेल दो, देखा रहेगा। साइज देखो क्या है? ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा, इमेज थोड़ी सी छोटी, तो आप लिख सकते हो स्मॉलर साइज। स्मॉलर, स्मॉलर मतलब छोटा, या आप लिख सकते हो डिमिनिश्ड, दोनों का मतलब होता है छोटी इमेज। छोटी इमेज कैसे? स्केल से तो मेजर कर सकते हैं ना, देखो ना साइज। अच्छा मैंने इधर ए बी लिखा है ना, इधर लिखूंगा मैं उल्टा, मतलब ए डैश बी डैश। क्यों ऐसा? इमेज उल्टी बन चुकी है। क्लियर हो गया? दो केसेस दिमाग में घुस गए, दो क्या सारे घुस जाएंगे, सब में एक ही करना है। पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, फोकस आएगी पैरेलल जाएगी, जहां पे मीट करेगी वहां पे मीट करवा देंगे। तीसरा केस मैं इधर पढ़ाऊं आपको, देखो तीसरा केस क्या है? कुछ नहीं है तीसरा केस। पहले इन्फिनिट पे रखा, फिर सी से पीछे रखा, अब मैं कहा रखूंगा? सी पे। कहा रखूंगा? सी पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। सी मतलब, सी मतलब क्या होता है? सी क्या होता है बेटा? सी, सी बेटा वो होता है जो फिजिक्स वाला बना रहा है आपको। बेसिकली सी क्या होता है हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अरे कुछ नहीं है, थोड़ा मजाक मजाक कर रहा। देखो इधर ध्यान से देखना, तो इधर से पैरेलल आएगी और ये पोल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फोकस। ठीक है, कहाँ रखेंगे हम? सी पे रखेंगे। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बाकी शब्दों को भूल जाओ, कहाँ रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये आ गया आपका ए और बी। क्लियर? अब देखो रे ऑफ लाइट क्या होगी? पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी। दूसरी ध्यान से देखना, फोकस से आएगी, कहां से जाएगी? पैरेलल जाएगी। सिंपल है, कुछ नया नहीं है। तो दोनों कहां मीट करेगी? इधर, इस पॉइंट पे। आपने कुछ करना ही नहीं है, आपने रूल फॉलो करने हैं। पहला रूल, पैरेलल आई फोकस से गई, दूसरा फोकस आई पैरेलल गई, तीसरा सेंटर वाला लगाना लगा सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। इसी को करवा रहा हूं। देखो ऑब्जेक्ट कहां रखा है आपने? ऑब्जेक्ट कहां रखा है? एट सी। इमेज कहां बन रही है? इमेज भी ध्यान से देखो, पॉइंट देखो कहां बन रही है? सी पे। लाइन है यहां भी कौन सी? अभी बोल्ड ही लाइन है, तो इमेज कौन सी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज जब तुम मेजर करोगे, स्केल से मेजर करोगे, तो साइज में आप एक चीज बड़ी स्ट्रेंज सी नोटिस करोगे, साइज विल बी सेम। जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो इमेज का साइज होगा। ठीक है, ऐसे ही पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज सेम है, इसकी रे डायग्राम बना दो, कब बनेगी? अगर घुमा के देखो बेटा, पेपर देख के आए, फिजिक्स का कोई भी देख के आए, सर पेपर बहुत टफ था। बेटा पेपर टफ नहीं था, पेपर वही था, थोड़ा घुमा के डाला था। जैसे इसमें, इसमें क्या बोला उन्होंने?
या तो सीधा पूछेगा ये वाला कि सी पे रखा कैसे बनेगी, घुमा के पूछेगा तो क्या पूछेगा, बोलेगा भाई ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम है, वो वाला केस ड्रॉ कर दो, है ना। तो अपने को हर एंगल से पढ़ना पड़ेगा, हो जाएगा। देखिए चौथा केस, चौथा केस क्या है, ध्यान से देखेंगे, इधर देखिए, ये आ गया कॉनकेव मिरर। ये कौन सा आ गया, ये आपका आ गया कॉनकेव मिरर, पी एफ सी। सी क्या होता है, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, फिजिक्स वाला हम भी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, बस कुछ कुछ है जैसे नए नए चैनल। देखो अभी क्या होगा, ऑब्जेक्ट का रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, रहा सी और एफ के एग्जैक्ट बीच में रखो, रख दिया। वैसे इधर उधर भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। क्या होगा, रे पहले रहेगी, फोकस से जाएगी, दूसरा ध्यान से, फोकस से आएगी, सॉरी, फोकस से आएगी, कहां से जाएगी, पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, सिंपल है। पैरेलल आई फोकस है, दूसरा फोकस आई पैरेलल गई, सब बाकी सब सेम है। ऑब्जेक्ट का रखा आपने, ऑब्जेक्ट रखा सी पे, इमेज हमारी कहां बन रही है बेटा, बियॉन्ड सी। देखो साइज थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जब आप देखोगे साइज आपका इमेज का थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, साइज थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, एनलार्ज। बाकी नेचर वही है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, सही है। अब देखो अगला, ई और एफ है। अब आप ऑब्जेक्ट को रख देते हो, ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट फोकस पे, ठीक है। अलग अलग केसेस में क्या हो रहा है, पहले मैं रख रहा हूं इन्फिनिटी पे, फिर मैं रख रहा हूं पीछे, फिर पीछे 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 ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब हम कहां रखेंगे, टी और एफ के बीच में, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पे, तो जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे तो क्या होगा, बात करनी हुई, देखो कहां रखेंगे बेटा, फोकस पे रखेंगे, तो फोकस पे क्या होगा, बनाएंगे दोबारा से कॉनकेव मिरर, ये आपका आ गया कॉनकेव मिरर, ये पोल, ये सेंटर, ये फोकस। अब हमने सॉरी उल्टा कर दिया, ये हो गया, ये हो गया फोकस, हो गया सेंटर। बच्चे आ गए थे ना क्लास में, इसलिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी गई। तो फोकस पे रखोगे तो क्या होगा, फोकस पे रखोगे तो क्या होगा, पैरेलल जाएगी, फोकस से आएगी, लेकिन अब मसला बन गया, अब दूसरी वाली फोकस से नहीं आ सकती। भाई अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो अपने पैरों को नीचे लाइट को थोड़ी करा सकता हूँ, तो फोकस से नहीं। अब बचे दो रूल, या तो सेंटर से ले आओ या तो ओब्लिक से ले आओ। मैं ओब्लिक से लाऊंगा, ओब्लिक से आई, ओब्लिक से चली गई, ठीक है। यहां तो मीट नहीं कर रही, मे भी यहां पे जाके कहीं इन्फिनिटी पे जाके ये मीट कर जाए, ठीक है। इन्फिनिटी पे जाके कहीं पे ये मीट कर जाए, वो अपने को पता नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या कहां रखा आपने, फोकस पे, इमेज कहां बनी, एट इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, इमेज कहां बनी, इन्फिनिटी पे। साइज क्या हो जाए, बहुत बड़ा, साइज क्या हो जाएगा, साइज आपको रहेगा हाईली एनलार्ज, क्या हो रहेगा, हाईली, साइज क्या हो रहेगा, हाईली एनलार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा साइज, क्योंकि देखो ना इमेज छोटी सी, नेचर वही है, बोल्ड वाली लाइन है, तो नेचर क्या हो रहेगा, रियल एंड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर, नेक्स्ट, सिंपल है यार, तुम रूल्स को फॉलो करते जाओ, ड्रॉ करते जाओ, जो होगा दिखा रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, बनाएंगे फिर से सबसे इंपॉर्टेंट केस और सबसे अलग केस। तुम एक चीज देख रहे हो, कॉनकेव मिरर के अवतार हो रही है ना, सब कर रहा है, छोटी इमेज बना रहा है, बड़ी इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है, और अब वर्चुअल भी बना देगा। तो ऐसा नहीं है कॉनकेव छोटी इमेज बनाता, नहीं, कॉनकेव छोटी बनाता है, बहुत छोटी बनाता है, बड़ी बनाता है, बहुत बड़ी बनाता है, और सेम साइज की भी बनाता है। तो सबसे ज्यादा वेराइटीज आपको कॉनकेव मिरर देता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहां रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में। पैरेलल आई कहां से जाएगी, पैरेलल आई तो कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी फोकस से भी ला सकते हो, अदरवाइज कैसे, ओब्लिक आई, ओब्लिक गई। अब इसके केस में देखो क्या हो रहा है,
ये जितना मैं दूर जा रहा हूँ ये उतना दूर जाते जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, इस साइड तो ये मीट करने से रहा, इस साइड ये मीट करने से रहा, बट अगर मैं ऐसा कर दूं, मान लो आपके पास इधर देखो, आपके पास ये दो पैरेलल चीजें हैं, ठीक है, दो पैरेलल है। अब क्या होगा, अगर मैं इसको पीछे से बढ़ाता जाऊं तो ये आगे से मीट करेगा कि नहीं करेगा? ध्यान से देखना, पैरेलल है, मैं इधर से बढ़ाता रहता हूं, आगे जाके मीट करेगा ही करेगा। इसका मतलब हमें इसको आगे मीट करवाना पड़ेगा, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके क्या हो जाएगा बेटा, ये इधर जाके मीट करेगा खुद से हमने करवाया। डॉट वाली लाइन आ गई, ऑब्जेक्ट कहां रखा बेटा, ध्यान से देखो, बिटवीन बिटवीन एफ एंड पी, कुछ सवाल में लिखा हुआ है इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। अच्छा, नेचर, नेचर अब उल्टा होगा, देखो डॉट 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 मतलब वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब जैसी है वैसी ही बनेगी, लेफ्ट साइड लेफ्ट में दिखेगी, राइट साइड राइट में दिखेगी, बहुत बढ़िया। और साइज, साइज मैं थोड़ी बता सकता हूं, आप बता सकते हो, देखो ये रखेंगे छोटा बड़ा मतलब एनलार्ज, इसमें सवाल है एनसीईआरटी में एक, ठीक है, एनलार्ज बन रही है। अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। वर्चुअल इमेज 3 बार बनती है पूरे इमेज फॉर्मेशन में, एक बार कॉनकेव में और 2 बार कॉन्वेक्स में, लेकिन कॉन्वेक्स के 2 ही केसेस है, दोनों बार वो छोटी बनाता है, कॉनकेव बड़ी बनाता है। तो एक सवाल मैंने देखा था पेपर में आया था, नेम द मिरर विच फॉर्म्स एनलार्ज वर्चुअल इमेज, मतलब ऐसे मिरर का नाम बताओ जो वर्चुअल इमेज तो बनाता है बट उसको बड़ा कर देता है। तो बड़ा कौन करता है, कॉनकेव मिरर करता है, क्लियर है, कॉनकेव मिरर इमेज को बड़ा कर देता है, वर्चुअल वाली को, कॉन्वेक्स वर्चुअल वाली को छोटा कर देता है। वर्चुअल पता ना, जो आपको सपने दिखते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, क्लियर। अब 6 केसेस तो आपने पढ़ लिए, किसके पढ़ लिए, कॉनकेव मिरर के, बट 6 केसेस कई बार होता है यार आपको जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं, और उस टाइम पे आपके पास टाइम नहीं था ड्रॉ करने का, उस टाइम पे आपने ड्रॉ नहीं करना, आपने आंखें बंद करनी है, ध्यान लगाना है नोबल करियर क्लासेस की तरफ, ठीक है। और नोबल करियर क्लासेस में उस टाइम पे क्या पढ़ाया था वो देखना है। तो हमने ये पढ़ाया आपको एक ट्रिक, ध्यान से देखोगे ट्रिक तभी समझ आएगी। ये आपका आ गया जी कॉनकेव मिरर, ठीक है, ध्यान से देखना, ये आपका आ गया पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मैंने ऑब्जेक्ट को कहां कहां रखा था या कहां कहां रखना चाहिए। इधर है इन्फिनिटी, पहली बार मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, इन्फिनिटी पे, दूसरी बार कहां रखना है बेटा, सी से पीछे, तीसरी बार सी पे, चौथी बार सी और एफ के बीच में, पांचवी बार एफ पे, छठी बार एफ और पी के बीच में, सही, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो, इसी गिनती को उल्टा कर देना है, बस ये वाला पार्ट छोड़ देना है। तो 1 यहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 और 5, है ना, हो गई गिनती उल्टी। अब ये बोल रहा है अगर आप ऑब्जेक्ट को 1 पे रखोगे तो इमेज भी कहां बनेगी, 1 पे बनेगी, सीधा खत्म। ऑब्जेक्ट को 2 पे रखोगे तो इमेज भी कहां बनेगी, 2 पे। 3 पे रखोगे तो कहां बनेगी, 3 पे। 4 पे रखोगे तो 4 पे, 5 पे रखोगे तो 5 पे। मतलब इन्फिनिटी पे रखूंगा तो फोकस पे बनेगी, सी से पीछे रखूंगा एफ और सी के बीच में बनेगी, अगर सी पे रखूंगा तो सी पे ही बनेगी, और अगर सी और एफ के बीच में रखूंगा तो सी से पीछे, और फोकस पे रखूंगा तो इन्फिनिटी पे बनेगी। ऐसे पढ़ा हमने। तो मतलब इसमें कितनी चीजें हैं, देखो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो अपने को क्लियर है। पोजीशन ऑफ इमेज यहां से क्लियर हो गया। नेचर, नेचर ये है जी, देखो ये जो 5 है, इन पांचों का नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, पांचों का नेचर क्या है आपका, रियल एंड इन्वर्टेड। तो 5 क्लियर हो गए। छठा बचा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, है ना। पीछे क्या बचता है, पीछे बचता है साइज, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक। साइज के मामले में आप क्या करते हो, साइज के मामले हम ये करते हैं उल्टी गिनती, है ना, 1 2 3 4 5 6, इधर से उल्टा कर दो, 5 4 3 2 1, ठीक है, गिनती उल्टी दिख रही। मतलब ये अपना ऑब्जेक्ट, ये अपना इमेज, ये अपना ऑब्जेक्ट, ये अपना क्या आ गया, इमेज आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 1 पे रखा तो सॉरी उल्टा कर दिया, उल्टा, एक मिनट, ऐसा नहीं होगा। देखो ये होगा
5 4 3 2 1, फिर अगर 1 2 3 4 और 5, अब सही है। ये जो आपका ना 5 4 3 2 1, ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, इमेज। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 5 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है? ऑब्वियसली 5 बड़ा होता है, तो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। क्लियर, साइज क्या हो जाएगा, छोटा। दूसरी बार 4 बड़ा है, 2 छोटा है, दूसरी बार क्या हो जाएगा, छोटा इमेज। तीसरी बार बराबर है, सी पे रखोगे तो बराबर आ जाएगा, 2 पे रखोगे तो इमेज बड़ी हो जाएगी, 1 पे रखोगे तो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो कहानी खत्म। क्लियर, तो साइज भी क्लियर, चारों कैरेक्टरिस्टिक्स विद ट्रिक्स आपको क्लियर करा दिए हैं। कोई मसला होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। और बेटा एक बात मैं आपको बता देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट दिया जा रहा है। 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, जो भी आप पढ़ रहे हो, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर हो सके अपने भाई बंधुओं को भी ये चीज शेयर कर दो, ठीक है, ताकि किसी का फायदा हो जाए। थैंक यू सो मच।